किल जम्प्स वाई वी रीड न्यूज़पेपर, आपका आंसर होगा फॉर करंट अफेयर्स। 10% ऑफ 90, आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो आपका आंसर होगा 9। 90% ऑफ 90, आपने पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81। और अगर ये वाला नंबर आपके पास 10 से कम हो, जिस तरह यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 90% ऑफ 9, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर पॉइंट को आप लोगों ने शिफ्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1। तो ये आपके हो गए वर्बल के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? सिकंदर मिर्जा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे नोट्स है या जो हमारे क्लासेस है, इसमें हम आपको ये चीज़ें सिखाते हैं। ये नहीं कि बस आपको ये क्वेश्चन मिला कि अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के ऊपर होने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन डेट से रिलेटेड कि पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स कब अनाउंस होने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कब होगी और आप लोगों के इनिशियल टेस्ट कब होंगे। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे और इसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा। हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड बताता हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहला लेक्चर पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के ऊपर जो मैंने अपलोड किया है, आप लोग चेक कर लें, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल से बात की है टेस्ट पैटर्न और सिलेबस के मुताबिक। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें। इससे पहले भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ हाई यील्ड पॉइंट्स के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर भी हम पीएमए के पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स जो कि इससे पहले अनाउंस हुआ था, जो इससे उसके टेस्ट भी हो चुके हैं, उसके पास पेपर्स मैं आपको सॉल्व करके इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जिसमें इंटेलिजेंस के ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा और एकेडमिक के क्वेश्चंस भी आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। और जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स जो है तो अप्रैल में अनाउंस हुआ था, अप्रैल 2024 में। लेकिन अभी इस साल पाकिस्तान आर्मी के जितने भी कोर्सेज है तो सारे अपने टाइम से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले अनाउंस हो रहे। तो पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स जो कि अभी एक्सपेक्टेड है, उसके मेन चांसेस ये है कि वो 10 से लेकर 18 मार्च के दरमियान अनाउंस हो जाए। अगर वो इस डेट्स के दरमियान अनाउंस हो जाता है तो कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है 10 से लेकर 18 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। तकरीबन एक महीने आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला होता है, ठीक है। एक मंथ आपको दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है तो उसके बाद डायरेक्ट आपके 2-3 दिन बाद, 2 to 3 डेज बाद आपकी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट सपोज अगर 10 मार्च से आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई तो ये आपके 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। और ये तकरीबन फिर आपके 12-13 अप्रैल से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका सिलसिला होगा। तो आप तैयारी में अपना मिड ऑफ मार्च रख ले कि आप लोगों ने अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी 15 मार्च तक कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले। अभी इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिन में अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी का। तो अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट कोर्स कवर करके देंगे और टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। आपको पता है पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करेंगे, आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शंस होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक के 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें से सबसे मुश्किल पोर्शन एकेडमिक का होता है और सबसे ट्रिकी पोर्शन वर्बल नॉन वर्बल का होता है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल में आपके पास टाइम कम होगा और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपको टाइम मैनेज करने में मुश्किल होगी। और वो आप कैसे कवर करोगे? जब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हैं, और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको अपने लेक्चर्स के अंदर सिखाएंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको सिखाऊंगा और हम अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी और अपने नोट्स के अंदर भी आपको यही ट्रिक्स सिखाते हैं, जिससे आप कोई भी मदद क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। एकेडमिक के अंदर देखिए सेलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होता है उस सेंटर के मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी होती है, ताकि आप हाई यील्ड चीज़ें कवर कर सके, मेन चीज़ें कवर कर सके। तो जो हमारे नोट्स है वो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट देंगे। आपने अगर पिंडी से टेस्ट देना है तो हम आपको पिंडी सेंटर के नोट्स देंगे, और अगर कराची से टेस्ट देना है तो कराची सेंटर के, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें कवर कर सके। अभी हम आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्बल के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है
जो कि हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं और उनके आंसर्स अक्सर स्टूडेंट डिफरेंट देते हैं, उसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इसमें अक्सर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब, ठीक है, इस तरह से बहुत तरह के आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होंगे। लेकिन इसका बेस्ट आंसर क्या है? ग्रूमिंग। हम बच्चों को स्कूल भेजते ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके, ठीक है, तो ग्रूमिंग इसका बेस्ट आंसर है। तो अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुख्तलिफ लोग फजूल तरह की वीडियोस बना के इसके मुख्तलिफ आंसर्स देते। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होता है ना, देखिए, एक होता है MCQ, एक होता है BCQ। MCQ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपका जो BCQs होते हैं उसमें आपने बेस्ट चॉइस को करना होता है। तो ये आपका एक BCQ होता है। तो इसका आंसर आपका पास क्या होगा? ग्रूमिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में होते हैं पर प्रिजर्वेशन, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो हम मिल्क को क्यों करते हैं? टू किल जर्म्स, ठीक है, ताकि हम जर्म्स को किल करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? वाई वी रीड न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ते हैं? वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में होगा एजुकेशन, और इस तरह के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये गलत है। देखिए, न्यूज़पेपर को हम किस लिए पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको पता है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड बातें होती है कि आजकल क्या हो रहा है, अपडेट्स होती है, ठीक है। एजुकेशन के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपको दिया जाए कि वाई वी रीड बुक्स, तो आपका आंसर होगा नॉलेज। हम न्यूज़पेपर को करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, ना कि नॉलेज के लिए। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि 10% ऑफ 90। तो देखिए, हम सिंपल सा रूल है इसका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। या मैंने आपको एक और रूल भी सिखाया था कि अगर आपने किसी भी नंबर का 10% वॉल्यूम करना है तो आपने नंबर लिख देना है। मैं 90 को 90.0 भी लिख सकता हूँ ना, बात एक ही है। मैंने पॉइंट को लिफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9.0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? 90% ऑफ 90। इसका भी मैंने आपको रूल बताया था कि आपने इस नंबर के पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 और मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये नंबर जिसका आप परसेंटेज मालूम कर ये 10 से कम हो तो फिर आपने क्या करना है? आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि 90% ऑफ 9, तो फिर आपने क्या करना है? आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81। लेकिन चूंकि ये नंबर 10 से कम है तो हमने क्या करना है? पॉइंट को शिफ्ट करना है। 81 को मैं 81.0 भी लिख सकता हूँ, तो मैं पॉइंट को शिफ्ट कर लूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8.1। सो डियर स्टूडेंट, मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो आपका आंसर होगा फॉर ग्रूमिंग। वाई वी बॉयल मिल्क, तो आपका आंसर होगा टू किल जर्म्स। वाई वी रीड न्यूज़पेपर, आपका आंसर होगा फॉर करंट अफेयर्स। 10% ऑफ 90, आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो आपका आंसर होगा 9। 90% ऑफ 90, आपने पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81। और अगर ये वाले नंबर आपके पास 10 से कम हो, जिस तरह यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 90% ऑफ 9, तो फिर आपने क्या करना है? आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर पॉइंट को आप लोगों ने शिफ्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1। तो ये आपके हो गए वर्बल के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? सिकंदर मिर्जा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे नोट्स है या जो हमारे क्लासेस है, इसमें हम आपको ये चीज़ें सिखाते हैं। ये नहीं कि बस आपको ये क्वेश्चन मिला कि लास्ट ईयर टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि पहले प्रेसिडेंट कौन है और आपने याद कर लिया कि पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेम क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में ना आए, बल्कि इससे मिलता जुलता या इसके आसपास कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो हम अपने लेक्चर्स के अंदर और अपने नोट्स के अंदर ये पॉइंट्स आपको कवर करते हैं। जिस तरह देखिए, इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट्स आपके टेस्ट में आ सकते हैं और जो आ चुके हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये सारे जो मोस्ट रिपीटेड MCQs है ना, तो ये पिछले 5 साल में आ चुके हैं और इस तरह के 5 साल के क्वेश्चन हमने हर क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स के अंदर दिए हैं, ताकि आपको एक जगह पे सारे क्वेश्चंस मिले और आप आसानी से उनको कवर कर सके। अच्छा देखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को कहाँ पे कत्ल किया गया था? रावलपिंडी में। और डेट कब था? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आपका असाइनमेंट नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि कब उसको कत्ल किया गया था, ठीक है। अकबर अली खान ने उसको 2 गोलियां मारकर रावलपिंडी में कत्ल किया था। डेट आप मुझे बताएं, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। अच्छा देखिए, पहले आर्मी चीफ कौन थे? तो जनरल फ्रैंक मेजरवे, ठीक है, ये पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ थे, ठीक है। इसी तरीके से चीफ जस्टिस कौन से? तो मियां अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? तो अयूब खान थे, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो सरदार मसूद खान। तो ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं,
ये पिछले लॉन्ग कोर्सेज में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके। हमारे नोट्स में आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आया है 155 लॉन्ग कोर्स में, तो इसके आसपास जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं ये भी हमने दिए, क्योंकि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस बार क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से लाजमी एक क्वेश्चन टच होगा। इस तरह की चीज़ें हमने कवर की है, और इसलिए हम आपको कहते हैं कि टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स, क्योंकि इसके अंदर हमने तमाम हाई यील्ड एरियाज को कवर किया। हम सेंटर के अंदर घुस कर हमने चीज़ें कवर की है कि यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। अच्छा देखिए, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इंडिया का कैपिटल क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी तरीके से चाइना का क्या है? बीजिंग, और ये दुनिया की लार्जेस्ट सिटी भी है, कैपिटल सिटी भी है। ठीक है, बीजिंग। अच्छा, जेरूसलम जो है पैलेस्टाइन का कैपिटल है, और इसराइल का भी कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, रबात क्या है? मोरक्को का कैपिटल है। ठीक है, इसी तरीके से अंकारा क्या है? तो ये टर्की का कैपिटल है। और दोहा जो है ये कतर का कैपिटल। ये दोहा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, नीदरलैंड के 2 कैपिटल्स है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ कंट्री विथ 2 कैपिटल। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मोस्ट हाई यील्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका क्या है? एम्स्टर्डम और हैग्यू है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? हेड ऑफ द वर्ल्ड। हेड ऑफ द वर्ल्ड किस सिटी को कहा जाता है? तो सिटी ऑफ रोम को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? जोनसबर्ग। जोनसबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, और ये लास्ट टाइम आया था। ठीक है, ये लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि गोल्ड कैपिटल या सिटी ऑफ गोल्ड कौन सा है? तो ये जोनसबर्ग। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो मानसर लेक है। इससे रिलेटेड कौन से पॉइंट्स इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो सकते हैं? तो आंसू लेक कहाँ पे? ये कागान वैली में है, और कागान वैली कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में है, और मानसेरा कहाँ पे? KPK में। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कागान वैली कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा KPK मानसेरा में। या आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा कौन से सूबे में है? तो आपका आंसर होगा KPK में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आंसू कहाँ लेक कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा कागान में। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो भी पॉइंट्स जो भी वर्ड मैंने लिखा है सब के सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कचूरा लेक कहाँ पे है? तो ये स्कर्दू में है। और स्कर्दू कहाँ पे है? ये गिलगित बल्तिस्तान में है। ये खिंजीर लेक कहाँ पे? ठीक है, खिंजर, या आप इसको मुख्तलिफ नेम से, ये आपके पास सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पाकिस्तान में, और ये टट्टा में। और टट्टा कहाँ पे है? सिंध में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टट्टा कहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है मानसर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो मानसर लेक। और ये कहाँ पे? ये जामशोरो में है, और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में, प्रोविंस सिंध में है। ठीक है। अच्छा, सैफ अल मलूक झील कहाँ पे है? तो ये कागान वैली में है। ठीक है, नारायण के करीब है, और ये मानसेरा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सतपारा लेक कहाँ पे है? तो ये स्कर्दू में है। और शैंग्रीला लेक कहाँ पे है? तो ये भी स्कर्दू में। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये बार बार इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं, और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी पॉइंट्स हमारे इस लेक्चर के अंदर आपको मिले सारे के सारे कवर करने हैं। और ये देखिए, हम आपको तरीक़ेकार बताते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले कि ये पास पेपर में आ चुका है, तो आपने सिर्फ उसका आंसर याद नहीं करना, बल्कि इस तरह से उसके आसपास तमाम चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि ये सारे टेस्ट में आ सकते हैं और ये टेस्ट में आ चुके हैं। तो जो हम आपको तैयारी करवाते हैं, जो हमारे नोट्स है, वो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये पिछले 5 साल में मुख्तलिफ टेस्टों में बार बार आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि जो इंडस वाटर ट्रेटी है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसमें कुछ रिवर्स जो थे, सिंतास मुआहदा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सिंतास मुआहदा भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जिसमें कुछ रिवर्स जो थे वो इंडिया को दिए गए थे, और कुछ रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये कराची में हुआ था। ये कराची का क्वेश्चन भी आ चुका है। 19 सितंबर 1960 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इनिशियल टेस्ट में। और उस वक्त इसको किसने लीड किया था? तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे, और जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से थे। इन दोनों ने इस मुज़ाकरात के अंदर शिरकत की थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1960 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर होगा अयूब खान। इस तरह अपना ज़हन आप खोल ले, आपसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1960 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो फिर अक्सर आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये आपने पढ़ाया नहीं था। हम आपको चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा अपने ज़हन ओपन करना है।
आपने चीज़ों को थोड़ा रिलेट करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एंगल से, आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर आपने ये कवर कर लिया कि 1960 में सेंतास मुआहिदा हुआ था, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसमें शिरकत की थी और जवाहरलाल नेहरू ने। तो बस ये तो आपका आंसर हो गया है ना कि 1960 में इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, जो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, इसमें इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को कौन से 3 रिवर दिए गए थे, तो इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 रिवर जो थे ये पाकिस्तान को दिए गए थे। ठीक है। और इंडिया को रावी, सतलज और ब्यास, ये 3 रिवर जो थे ये इंडिया को दिए गए थे। ठीक है। और ये किसकी मदद से हुआ था, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक की मदद से। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मदद से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसकी मदद से यह मुआहिदा हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक की मदद से यह मुआहिदा हुआ था। उसने इसमें बहुत रोल अदा किया था। ये 3 रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए थे, ये 3 रिवर्स इंडिया को दिए गए थे। इन्होंने इसको हेड किया था, कराची में हुआ था और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको हम वर्बल देंगे, वर्बल की 13 टाइप्स हमने सॉल्व किए हैं, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स हमने दिए हैं, नॉन वर्बल के हमने टाइप्स दिए हैं, उसके आंसर्स दिए। टोटल आपको 250 क्वेश्चन देंगे वर्बल नॉन वर्बल की, और अगर आप लोग इसको कवर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट का 100% वर्बल नॉन वर्बल यहाँ से आएगा। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, सेलेक्टेड नोट्स होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट देंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके कम टाइम में। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने कंप्यूटर पर टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने और टाइम मैनेजमेंट का आपको पता चल जाए। हमारे टीचर्स आपके साथ होंगे, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। नोट्स आपको 5500 के मिलेंगे। नॉर्मल नोट्स की जो फीस है 6500 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया है पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, और तकरीबन हमारे पास कोई 85+ एडमिशन हो चुके हैं। तो हम आपको 5500 में कंप्लीट नोट्स देंगे, टीचर सपोर्ट देंगे, प्रैक्टिस टेस्ट देंगे और A to Z इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये देखिए हमारे 4 सेट्स हैं नोट्स के। ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। वर्बल के ट्रिक्स आपको मिलेंगे, नॉन वर्बल भी आपको मिलेंगे, कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा, पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स मिलेंगे। और अभी जिस तरह हम आपको गाइड करें तो इसी तरीके से हम आपको गाइड भी करेंगे। ये हमारे रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, ये देखिए ये ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, माहर हमारा स्टूडेंट है, ये देखिए कलीम हमारा स्टूडेंट है। बाकी यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा स्टूडेंट है, फैसलाबाद से अपना टेस्ट क्लियर किया है इसने, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है, मुजफ्फराबाद से अपना टेस्ट क्लियर किया है, मुशर्रफ ने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है। 95% इसी से आया था जो इसको हमने प्रोवाइड किया था। देखिए मोस्ट MCQs वर फ्रॉम नोट्स, देखिए हाईली रिकमेंडेड। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये सऊद, ये सारे टेस्ट के क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखें ये बेस्ट नोट्स एवर सीन। ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे बारे में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए हुज़ैफ़ा हमारे बारे में क्या कह रहा है, ये हमारे बारे में क्या कह रहा है। सफ्तेन है, लाहौर से इसका टेस्ट क्लियर हुआ था। ये देखिए वर्बल नॉन वर्बल कॉन्सेप्ट सेम, यू टीचर्स एकेडमिक क्वेश्चंस वर स्लाइटली डिफरेंट, मींस थोड़े बहुत डिफरेंट थे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, तकरीबन 250 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके थे। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना इनिशियल टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर करें तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्द से जल्द हमारी अकेडमी ज्वाइन करके आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं गारंटी के साथ। ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे डेमो नोट्स चेक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे डेमो नोट्स चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डेमो नोट्स का लिंक मिल जाएगा, और अगर आप हमारे कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने अपने डेमो नोट्स दिखाए भी है, और बाकी फिर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। नोट्स की फ़ीस क्या है, 5500, ये फिक्स फीस है, इसमें किसी किस्म की कोई डिस्काउंट पर जो है दुनिया का स्मॉलेस्ट बर्ड है। ठीक है। अच्छा, अगर ये स्मॉलेस्ट बर्ड है तो आपसे तो लार्जेस्ट बर्ड का भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल हमने लिखा है लार्जेस्ट लैंड मैमल कौन सा है, अफ्रीकन एलिफेंट, ये दुनिया का लार्जेस्ट मैमल है। मैमल तो जानते हो ना जो मिल्क के ऊपर फीड करते हैं। अच्छा देखिए लार्जेस्ट सी मैमल कौन सा है, तो ये वेल फिश है। ठीक है। अच्छा टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, तो ये आपको ज़राफा आपको कहते हैं या गिराफे उसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच। और इसका जो एग है, इसका जो एग है ये लार्जेस्ट सेल भी है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल भी है। ठीक है। आपको पता है ना एक जो है ये एक सेल है आपके पास, एक सेल। ठीक है, 1 सेल। तो इसका जो एग है ये आपके पास लार्जेस्ट सेल भी है। ठीक है। तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट बर्ड का इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आया है तो लार्जेस्ट बर्ड का भी पूछा जा सकता है, मैमल का भी पूछा जा सकता है, एनिमल का भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट बर्ड तो आपको पता है हमिंग बर्ड हो गया। आपका नेक्स्ट क्या है, लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। अच्छा अगर लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया है तो स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट का भी पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट का है। ठीक है। अच्छा लार्जेस्ट ओशन का भी पूछा जा सकता है, तो पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है।
अच्छा, लॉन्गेस्ट रिवर का भी पूछा जा सकता है, रिवर नील है। और अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट रिवर बाय एरिया, रिवर बाय एरिया, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेजोन, ठीक है। और बस अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होगा रिवर नील। और अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का लार्जेस्ट रिवर, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? यंगथजी, ठीक है, यंगटाजी, या आप इसको डिफरेंट नेम से यंगटाजी, ठीक है। ये आपका एशिया का लार्जेस्ट रिवर, और ये कहाँ पे है? ये चाइना में है, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट ओशन दुनिया का कौन सा है? इंडियन ओशन है। अच्छा, लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है? सहारा डिजर्ट है। इस लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, रशिया लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में बाय एरिया। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो सबसे ज़्यादा आबादी चाइना में है। और कंट्री विद स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, सबसे कम पॉपुलेशन भी यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री विथ पॉपुलेशन, तो ये भी वेटिकन सिटी है। और लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो ये क्या है? यंगतज़ी रिवर, और ये कहाँ पे? ये एशिया में। ये इससे पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, जमहूरियत, ठीक है। अच्छा, अनहेबिटेड कंटिनेंट, ऐसा कंटिनेंट जिस पे आबादी नहीं है, तो ये अंटार्कटिका है, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट नेचुरल लेक, तो ये क्या है? कैस्पियन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट सी साउथ चाइना सी है। और इसके अलावा ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये हिमालय माउंटेन रेंज है, ठीक है। और इसके अलावा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज भी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा, लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा फैला हुआ। अच्छा देखिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाल करता है? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में पाल करते हैं। कौन सा रेंज में है? तो ये हिमालय के रेंज में है। और इसकी हाइट क्या है? 8850। सेकंड नंबर पे कौन सा है? K2। K2 कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टालेस्ट बिल्डिंग कौन सा है? तो बुर्ज खलीफा है। और उसकी हाइट कितनी है? 828 मीटर। तो ये सारे क्वेश्चंस लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट माइग्रेशन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे की थी? तो ये इथोपिया में या अबैसिनिया में की थी, 615 AD में, ठीक है। अच्छा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इसके ऊपर क्या हो सकते हैं? तो टोटल नंबर आप कितने लोगों ने माइग्रेशन की थी? तो टोटल लोग कितने थे? 15 थे। अच्छा देखिए, इनको इजाज़त किसने दी थी? तो नजाशी ने इनको इजाज़त दी थी, ठीक है। अच्छा देखिए, एसाइलम किसे कहते हैं? पॉलिटिकल पनाह को कहते हैं, ठीक है। तो नजाशी ने इनको अपने मुल्क में, इथोपिया में रहने की इजाज़त दी थी, ठीक है। नजाशी कौन था? नेगस था, किंगडम ऑफ एक्सम था, और ये एक क्रिश्चियन था, ठीक है। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नजाशी का मजहब क्या था? तो वो एक ईसाई था, ठीक है, क्रिश्चियन था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सूरह मरियम उसके सामने तिलावत की गई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये बार बार आ चुका है, पहले कोर्सेज में अक्सर ये आता था कि नजाशी के सामने कौन सी सूरत की तिलावत की गई थी? तो सूरह मरियम की। और किसने की थी? हज़रत जाफ़र ने, ठीक है। इसके अलावा सेकंड माइग्रेशन कहाँ पे हुई थी? तो ये मदीना में हुई थी, और 622 AD में। तो देखें, क्वेश्चन तो सिर्फ ये आया कि पहली माइग्रेशन कहाँ पे हुई थी, लेकिन उसके आसपास हमने कितनी सारी चीज़ें कवर कर ली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं, और इसको कहते हैं टेक्निकल और स्मार्ट स्टडी। आपने आसपास की तमाम चीज़ें कवर करनी होती है ताकि आप सिक्योर रह सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? G20 2023 कहाँ पे हुए थे? तो ये इंडिया में हुए थे, ठीक है। और न्यू दिल्ली में हुए थे। 18 समिट था G20 का, ठीक है। ये एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। 23rd मीटिंग थी, ठीक है। और OIC का। नेक्स्ट आपका क्या है? पहले एशियन गेम्स कहाँ पे खेले गए थे? तो पहले एशियन गेम जो है तो न्यू दिल्ली में खेले गए थे 1951 में, ठीक है। न्यू दिल्ली, याद रखें। ये असल में एशिया में उन्होंने ओलंपिक्स गेम्स की कम्पिटेटर एक गेम इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वार की वजह से कई मरतबा ये ओलंपिक्स गेम कैंसिल हुए थे। तो अभी उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अपने लोकल्स एक एशियन गेम्स इंट्रोड्यूस किए ओलंपिक्स गेम के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा देखें, ये भी हर 4 साल बाद खेले जाते थे ओलंपिक्स गेम की तरह, ठीक है। और अभी नेक्स्ट एशियन गेम्स जो है 2026 में, ये कहाँ पे खेले जाएंगे? ये जापान में खेले जाएंगे, ठीक है। एची एंड नागोया में खेले जाएंगे, जो कि जापान में है, ठीक है। अच्छा, लास्ट इवेंट 2022 में एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? तो ये चाइना में हुए थे, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एशियन गेम्स के फाउंडर या फादर इसके कौन है? तो गुरु दत्त सोंदी, ठीक है। ये इसके फाउंडर है या फादर ऑफ एशियन गेम्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि पाकिस्तान का जो झंडा है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स है। अभी कौन सा कलर किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें जो ग्रीन कलर है ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन कलर क्या करता है, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है और ये मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की कसीर तादाद को करता है। ठीक है, ये होप, जय और लव को, ये खुशी उम्मीद को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसके अंदर जो वाइट स्ट्रिप है तो ये माइनॉरिटीज़ को, अक़लियत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, मुसलमानों के अलावा यहाँ पर जो कौमें आबाद है, जो मज़हब आबाद है, तो ये उनको प्रेजेंट करता है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ को करता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर क्रिश्चियंस है, हिंदू है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के और रिलीजन्स है। अभी देखिए इसमें जो आपको चांद और तारा नज़र आ रहा है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और लाइट को, ये तरक्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वर्ड आप याद रखें, ये प्रोग्रेस, माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को, वाइट माइनॉरिटीज़, चांद तारा तो ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान का जो फ्लैग है ये अगस्त 11 1947 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली से। ठीक है, और सैयद अमीरुद्दीन कदवाई जो थे, इसने पाकिस्तान का फ्लैग जो है इसको डिज़ाइन किया था। आप मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप सर्च कर ले, आपका असाइनमेंट है। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ये किसने लिखा था, कब कंपोज हुआ था, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, ये सब इसके ऊपर, नेशनल एंथम के ऊपर जो डिटेल्स है ये आप लोग सर्च कर ले, ये भी पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, कभी परचम में लपटे, ये गाना किसने गाया है, तो ये आतिफ असलम ने। ठीक है, नेक्स्ट अभी और क्या है, अहद वफा, तो ये सैफ हसन ने लिखा है। ठीक है, सैफ हसन ने ये लिखा है। इसके अलावा सिर्फ आहार जो ड्रामा है इसके डायरेक्टर कौन है, तो नदीम बेग है राइटर जो। ठीक है, खुदा ज़मीं से गया नहीं, तो ये भी आप, ये सारे पीटीवी के ऊपर ड्रामेज है, आपने मैक्सिमम देखे होंगे। काशिफ निसार इसके राइटर है। ठीक है, और बड़ा दुश्मन बड़ा बिना फिरता है सिंगर, तो इसके कौन है, तो ये आज़ान अली है। ठीक है, और सुन सखिया तो ये राहत फ़तेह अली खान। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का टोटल लाइफ स्पेन, उसकी ज़िंदगी कितनी होती है, तो 120 डेज। ठीक है, 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंसान के जिस्म में टोटल हड्डी कितनी है, 206। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। स्मॉलेस्ट ट्रेफीज है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रांगेस्ट फीमर है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, साइंटिफिक नेम होमोसेफियन है, नॉर्मल ब्रीथिंग 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट है, और 0.5 लीटर एयर को एक्सचेंज करते हैं। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हर मदर डाइड डेस्ट कैंसर। याद रखे डियर स्टूडेंट, डिजीज़ के साथ हमेशा ऑफ आएगा, डाइट के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, तो डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, जो भी होगा डाइट के साथ क्या आएगा, डाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं सीनियर के साथ टू, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। ठीक है, ही इज सीनियर फ्रॉम मी नहीं आएगा। ठीक है, सीनियर के साथ फ्रॉम नहीं आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही इज सीनियर फ्रॉम मी, ही इज जूनियर फ्रॉम मी, तो सीनियर के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, सीनियर के साथ क्या आएगा, टू। इसी तरह एबाइड के साथ क्या आएगा, बाय, एबाइड बाय द लास्ट। ठीक है, तो ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ये हमारे नोट्स के अंदर है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप डिटेल से इसको कवर कर ले। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डिजर्ट फॉक्स किसका टाइटल है, तो डिजर्ट फॉक्स जो है तो ये अरविंद रोमेल जो कि जर्मन जर्नल है, तो ये उसका टाइटल है। ठीक है, उसको उसकी बहादुरी की वजह से ये एक निक नेम दिया गया था। ठीक, पॉसिबल नहीं है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। बस